ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। परसों हम लोगों ने मुंडक उपनिषद के दूसरे खंड के दूसरे मुंडक के दूसरे खंड में से 9 तक मंत्र पढ़ लिए थे, परंतु जितना उसको महत्व देना उचित था, जितना उसका अर्थ भीतर से समझाना उचित था, उतना नहीं समझाया गया था किसी भी कारण से। इसलिए कल हम लोगों ने मुंडक के शुरू से लेते हुए जब प्रयास किया तो 7 ही मंत्र तक पढ़ा पाए, 8 और 9 मंत्र नहीं पढ़ पाए थे। अब 8वें मंत्र में बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए शायद वो रोक लिया गया था। आज हम उसको देखते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया हीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। दूसरा अर्थ नहीं दिया चरण, ठीक है। इस खंड में योग शास्त्र है। योग शास्त्र माने क्या साधना करनी है भगवान को पाने के लिए। और वेदांत का योग शास्त्र पतंजलि योग नहीं है। या बंगाल में जो कहावत प्रचलित थी और पूरे भारत के लोगों में कहावत के रूप में न होने पर भी प्रैक्टिस में है, सिद्धांत वेदांती अनुष्ठान तांत्रिक। ऐसा अनुष्ठान तांत्रिक होने की भी जरूरत नहीं है। वेदांत की साधना वेदांत से ही निष्पन्न होती है। इस बात को विशेषता मांडुक्य कारिका के अद्वैत प्रकरण में आचार्य गौड़पाद ने समझाया है। कुछ 2 गलतियां इसमें उन्होंने निकाली। कुछ लोग सोचते हैं अद्वैत में साधना का क्या स्थान है। हम लोगों ने बचपन से या कहिए जब से सुना था, एक पंजाबी वेदांत सुना था, एक ऋषिकेशी वेदांत सुना था। पंजाबी वेदांत में कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि तो हमको मालूम है, इससे ऊपर कुछ सिखाना तो सिखाइए। आज वो पंजाब नहीं है हमारे पास। आज हम ब्रह्मास्मि सुनने वाले भी लोग नहीं है। ऋषिकेशी वेदांत सुना था, कौन किसका ध्यान करेगा। ये प्रश्न आज हजारों अनंत लोगों के मन में बसा हुआ है। अल्टीमेटली जब सब सत्य, अल्टीमेटली जो हम ब्रह्म ही है। अरे अल्टीमेटली शब्द का अर्थ तो समझो। जब तुम निर्विकल्प समाधि में ब्रह्म की उपलब्धि कर लोगे उससे अभिन्न रूप में, तब जो अनुभव होता है उसका नाम है अल्टीमेटली। आज तो ऐसा नहीं है। अद्वैत मत वाद नहीं होता। अद्वैत एक तो भाव होता है, एक अद्वैत साक्षात्कार होता है। और अद्वैत साक्षात्कार हर एक साधक का एकमात्र उद्देश्य है, जैसे पता हो न हो, मन में मानता हो न हो, जब तक अद्वैत उपलब्धि नहीं हो जाती तब तक आदमी न मुक्त होता है न पूर्ण होता है। परंतु उसको पाने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने इतने स्पष्ट रूप में दर्शा दिया है
कि कई भावों का प्रयोग किया जा सकता है। और ठाकुर ने ये भी बताया है कि वेदकालीन ऋषियों का शांत भाव था। याद रखिए, अद्वैत भाव नहीं था, उपलब्धि अद्वैत की हुई है उनको। शांत भाव के दूसरा रूप को हम आधार अदय भाव कह सकते हैं। भगवान से हमारा एक पर्टिकुलराइज्ड रिलेशन नहीं है, किंतु भगवान हमारे आधार हैं, हम आधे हैं। ये शांत भाव होता है। परंतु ये जब साधक आगे बढ़ता है तो उसको उसके ज्ञान में परिवर्तन हो ही जाता है कि जो आधार है वही आधे है। वैष्णव ने पंचभाव में ये शांत भाव पहला बताया। उसके बाद दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर भाव होता है। और ठाकुर ने अपने जीवन में दिखा दिया कि हर एक भाव के अंत में उनको अद्वैत की ही उपलब्धि हुई। और मधुर भाव के अंत में जो अद्वैत की उपलब्धि होती है वो तो गोपियों ने ही सिद्ध करके दिखा दिया था। जब वो श्री कृष्ण के विरह में रासलीला के समय रोते बिलखते हुए जब उनमें वो तत्सुख सुखित्व आया तो वही श्री कृष्ण बन गई। एक दूसरे से कहने लगे, अरे मैं तो कृष्ण हूँ, मैं तो कृष्ण हूँ। उसके बाद छिपने का कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए कृष्ण फिर प्रकट हो गए। तो इसलिए अद्वैत में साधना परमावश्यक है। कई भावों से, अनंत भावों से हो सकती है। मांडुक्य उपनिषद में 35 भाव गिन आए हैं और गिना करके बोला है कि भाव तो कितने भी हो सकते हैं। जिस गुरु ने जो भाव सिखा दिया वही साधक ने पकड़ लिया। उसका इम्पोर्टेंस भी उन्होंने बताया कि बाकी भावों से उसने उसको बचाया। और उस भाव जब उत्पन्न कहाँ से हुआ है? अद्वैत से ही भाव उत्पन्न हुआ है और अद्वैत से ही अद्वैत भाव उत्पन्न हुआ है। अद्वैत भाव कोई वेदांत सार में या वेदांतियों में आग लक्षणा कहा जाता है। और वो एक भाव है कि मैं भगवान से भिन्न हो ही नहीं। ये रियलाइज नहीं हुआ है मुझे, परंतु ये मेरा भाव है और मैं कर रहा हूँ साधना। अगर मैं भगवान से भिन्न नहीं हूं तो फिर वो मुझे पाना है, वो मुझे रियलाइज करना है कि मैं भगवान से भिन्न नहीं हूँ। मुंह से कहने को तो नहीं हुआ, अब मुंह से कहना तो पागलपन है, परंतु वो मेरा भाव है, मैं उसकी साधना कर रहा हूँ और पाऊंगा एक दिन। इसलिए अद्वैत एक भाव होता है और अद्वैत ज्ञान भी होता है। अद्वैत अंतिम सत्य का भी नाम है और अद्वैत को पाने के लिए अनेक भाव होते हैं, उसमें से एक भाव भी है। तो सवाल तो ये हुआ कि अद्वैत तत्व की उपलब्धि करने के लिए, साक्षात्कार करने के लिए साधना परम आवश्यक है, क्योंकि आज हमें वो उपलब्ध नहीं है। आज हमारा स्वरूप होते हुए भी हमारे अनुभव में वो नहीं है। हमारे अनुभव में तो ये फैक्ट है। आचार्य ने ये चीज हमें ब्रह्मसूत्र भाष्य के उपोद्घात में समझा दी है। वेदांत की जरूरत क्या है? आज हमारे जीवन में ये फैक्ट है कि कॉन्शियस चैतन्य, कॉन्शियसनेस और जड़ हमारा शरीर, जिसमें संबंध कभी नहीं हो सकता उसमें संबंध है। हमारे अनुभव में अहम इदम मम इदम इति नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार, नैसर्गिक है ये अज्ञान हमारा नैसर्गिक है और नैसर्गिक होते हुए वह अज्ञान है। और इसको वेदांतिक सहायता से, साधना की सहायता से पाना है। तभी तो ये योग शास्त्र का सवाल आता है, तभी तो गीता ब्रह्म विद्या योग शास्त्र कहलाती है। तभी तो मुंडक उपनिषद में आचार्य ने इस खंड के शुरू में कह दिया कि ब्रह्म विद्या तो बता दी, अब योग शास्त्र बता रहे।
अब इसमें दूसरा सवाल उपस्थित होता है कि जब हम योग साधना करते हैं ब्रह्म को पाने के लिए, तो क्या हम अद्वैत से हट जाते हैं? क्या हम द्वैत भाव की उपासना कर रहे हैं? अधिकांश वेदांती जो साधना मानते हैं, जो साधना नहीं मानते हो तो पागल हो गए। कौन किसका ध्यान करेगा? लड्डू पेड़े का ध्यान चलेगा उनको, उनको भगवान का ध्यान करना नहीं आ सकता। कौन किसका ध्यान करे? कौन खाना खाएगा नहीं पूछते, कौन लोक व्यवहार करेगा ये नहीं पूछते, कौन किसका ध्यान करेगा ये पूछते। अब जो ध्यानी है, जो साधक है, उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तो मैं भगवान से बाहर आ गया हूँ। मांडुक्य उपनिषद के अद्वैत प्रकरण का पहला श्लोक ये है, उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते, प्राग उत्पत्ते अजम सर्वम तेनासो कृपणासु। जो धर्म, धर्म ने जीव उपासना के आश्रित है, वो सोचता है कि मैं जात ब्रह्म में हूं, यानी ब्रह्म का जन्म नहीं होता। और आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म हो गया है, या ब्रह्म का जो जन्म हो गया है, मैनिफेस्टेड ब्रह्म जो है, उसमें मैं रहता हूँ। और मैं साधना करके, और मेरे जन्म के पहले, सृष्टि उत्पत्ति के पहले तो सब अजय था, और आज मालूम नहीं कैसा जन्म हो गया है। प्राग उत्पत्ति अजम सर्व वे मानता नहीं तो अद्वैत ही नहीं मानेगा। और सारे उपनिषद में भी होता है कि पहले क्या था? अद्वैत था। पहले अद्वैत था कहने को उपनिषदों का मतलब और कुछ होता है। अभी तुम इसको देख नहीं पा रहे हो तो भी अद्वैत ही है। पहले की बात सोचो तो अद्वैत स्पष्ट हो जाता है, ये फर्क है। तो मैं तो जात ब्रह्म में हूँ। गौड़पाद कहते उसको हम कृपण कहते हैं। कृपण माने मैन विथ लिमिटेड वन साइडेड कॉन्शियसनेस और थिंकिंग। अर्जुन ने कहा ना किताब में कि कृपणता दोष आ गया है, अब मुझे सिखाइए। कृपणता मैंने कंजूसी नहीं, कृपणता मैंने यहाँ पर कंजूसी नहीं, वन साइडेड या लिमिटेड थिंकिंग या कॉन्शियसनेस। फिर बोलते कि अकर्पण्यता क्या है, फिर बताओ जिसमें कृपणता नहीं है। आचार्य का वही हम अभी समझाते हैं, कर करके पूरा अद्वैत प्रकरण रचा है। ठाकुर ने बहुत सुंदर रूप में ये बात बता दी, बड़े सरल शब्दों में बता दी। अद्वैत ज्ञान आचरण में बांध करके जो करना है करो। जो करना है करो मैंने चोरी नहीं, जो करना है करो मैंने जिस किस्म की साधना चाहते हो करो, जिस भाव से साधना करना चाहते हो करो, जिस किस्म से साधना करना चाहते हो करो। अद्वैत भाव को आचरण में बांध करके, आचरण में बांधना माने बेसिक कन्विक्शन के रूप में उसको मन में रखना। ये सारे क्लासों का एक ही प्रयास होता है कि वो आचरण में बंध जाए। कोई भी साधना करो, नाम साधना कर रहे हैं कोई लोग, पूजा कर रहे, उपासना कर रहे हैं कई लोग, पर अद्वैत ज्ञान को आचरण में बांध करके वो करो। ये गौड़पाद जी ने सिखा दिया है, बता दिया है कि कैसे अद्वैत भाव को आचरण में बांध करके साधना करनी। और मैंने अपने पतंजलि योग सूत्र के क्लास में शुरू शुरू में बताया था कि गौड़पाद ने पतंजलि योगियों की ठट्ठा उड़ाई है। वो योगी तो डर के भागते उन्होंने कहा। और हमारे गुरुओं ने परंपरा ने हमको स्पर्श योग सिखाया है। स्पर्श माने, स्पर्श माने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट। स्पर्श जहां पर ये नहीं है ऐसा योग सिखाया। योग माने तत्प्राप्ति उपाय। तो इसलिए मुंडक उपनिषद में हमको अभी तक ऐसा योग सिखाया
जो अद्वैत से बाहर नहीं आया। प्रणवो दोनों शरो आत्मा, अपने आप को ब्रह्म में डाल दो कह रहे। अच्छा मान लो डाल दिया, ये अगर ब्रह्म नहीं होता तो तैरता रहता उसमें, ब्रह्म में एक नहीं हो जाता, अभिन्न नहीं हो जाता, क्योंकि ये उसी का रूप है इसलिए उसमें घुल जाता है। तो इसलिए अद्वैत में साधना की जरूरत, और साधना अद्वैत को छोड़े बिना करना है। अब साधना हो गई मान लो, अब क्या होगा हमारा? अद्वैत का ज्ञान होगा। ज्ञान माने हमारा बहुत बदल जाएगा। हमें पहले अपने अनुभव में अद्वैत नहीं आता था, अभी अनुभव जो है ना एकदम नहीं कभी पूरा हो जाता, इसको भी याद रखो। जो लोग वृंदावन में गए, वहां के मंदिरों को देखा है, वहां झांकी दर्शन कहलाता है। अरे भक्त लोग बैठे हुए हैं, भगवान का भी भोग चल रहा है, भगवान का भी आरती चल रही है, भगवान का भी ये चल रहा है, करके पर्दा ढका हुआ है। अब हो गई भगवान की आरती या कुछ, ऐसा पर्दा निकालेंगे, हो गया दर्शन, हो गया, फिर अब भगवान का ये चलेगा। इसलिए उसको झांकी दर्शन कहते हैं, ग्लिम्स। तो पहले अनुभव ऐसा ही आता है और जाता है, फिर धीरे धीरे वो स्थिर होता है, स्थिर होता है, दृढ़ होता है। और गीता 55-56 श्लोक के अनुसार, या 50 श्लोक के अनुसार 18वें अध्याय के, वो पकता है तो पूरा ज्ञान होता है। तो हमको भगवान का कहो या अद्वैत तत्व का कहो, अनुभव होने लगा। और अभी वो हम उसमें दृढ़ हो गए, वो कंटिन्यूस हो गया बोलो, या हम उसमें दृढ़ हो गए। इसको वेदांत ने संज्ञा दी है ज्ञान निष्ठ। ज्ञान हो गया ना अद्वैत का, पूरा नहीं हुआ ना अभी, पर हो गया ना, और उसी में तुम स्थित होना, निष्ठ होना, इसको कहते हैं ज्ञान निष्ठ। मैं आगे की बात पहले बता रहा हूँ, पर रियलाइजेशन का अर्थ बता रहा हूँ। अब ये ज्ञान निष्ठा अपने आप नहीं, उसमें भक्ति का प्रादुर्भाव होगा कि तुम्हें सिखाया है, जो भी होगा। फिर ये ज्ञान निष्ठा जब पकेगी तो वो ज्ञान में परिणत हो जाएगी। अब ये जो अवस्था है हमारी साधक की, कई लोग तो वेदांती तो इसी को साधना बोलते हैं। बाकी जितना भी हमारे जीवन में तो पूर्व तैयारी है खाली। कर्म से चित्त शुद्ध होता है, उपासना से मन एकाग्र बनता है, करके श्रवण हुआ कि हमको ज्ञान हो जाता है ग्लिम्स के रूप। इसी को मनन निदर्शन के द्वारा हम कंटिन्यूअस बनाते हैं, अपने सारे विचार बदलते हैं, और तब निधिध्यासन के द्वारा उसको पकाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो ज्ञान निष्ठ है और जिसका पूरा ज्ञान हो गया है, इनके बाहरी लक्षण, बाहरी भीतरी जो भी हो रहे लक्षण 90% एक जैसे हैं। अभी कोई गणित लगा के परसेंट नहीं बता रहा हूं मैं, पर अधिकांशतः एक जैसे। और ये हमारे मन में कंफ्यूजन उत्पन्न करता है, नहीं करना चाहिए। और हम लोगों ने इसके पहले केनोपनिषद पढ़ी थी, इसमें यही तो था कि गुरु के सीख से शिष्य के मन में यही भाव उत्पन्न हुआ कि मैं तो ब्रह्म हूं। और तब गुरु ने उससे कहा कि अरे तुझे अभी सोचना पड़ेगा, तुझे अगर ज्ञान हुआ है तो थोड़ा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। फिर पूरा कैसे हो गया? प्रतिबोध विदितम। जब तेरे हर बोध में ब्रह्मबोध चमकेगा, तब हम कहेंगे तेरा पूरा हो गया है। पूरा होने का जो क्षण है निर्विकल्प समाधि का, उसका तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता।
वर्णन करने वाला ही जहां ब्रह्म में भूल गया, उसका वर्णन कौन करेगा? अब ये सवाल है हमारा। अब देखिए कि ये जो ज्ञान हो गया, ये ज्ञानानिष्ठा के रूप में हुआ या पूर्ण ज्ञान के रूप में हुआ? प्रश्नोपनिषद में दोनों को एक साथ ही चला है। जब इनका विभाग कर दिखाने की आवश्यकता होती है तब श्रुति या गीता इनका विभाग करके दिखाती है। गीता की एक बात बोल दो, गीता में 18 अध्याय 54वां श्लोक याद रखो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पर। इसमें ब्रह्मभूत शब्द है, जो ब्रह्म हो गया। ब्रह्म हो गया पर अभी पूरा नहीं हुआ। ब्रह्म हो गया का वर्णन यह है, सम सर्वेषु भूतेषु मत, उसमें भक्ति उत्पन्न होती है, पराभक्ति, और उससे वो अभिजानाति पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अब मैं इसमें एक शब्द आपको बता रहा हूँ, गुरुओं से सुना हुआ, सब जगह नहीं उपलब्ध होता है। ब्रह्मभूत शब्द है। संस्कृत के व्याकरण के नियमानुसार जो चीज जैसी नहीं है पर वैसी हो जाती है, उसमें ई, एक प्रत्यय का नाम कुछ भी होगा, इसमें की आती है। कैसे? काली चीज है, तुमने उसको सफेद पोत दिया तो हम कहेंगे शुक्लीभूत। सफेद चीज है वो काली हो गई तो कृष्णीभूत। जो मानते हैं कि मर करके हम ब्रह्म हो जाते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मीभूत। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्मभूत कैसे? क्या गीता को व्याकरण नहीं मानो? गुरु ने हमको सिखाया, अरे वो ब्रह्म ही था ना, ब्रह्म हो गया ना। जो ब्रह्म नहीं था ब्रह्म होता तो ब्रह्मीभूत है वो। जो मर करके सोचते हैं ब्रह्म जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे या कहाँ जाएंगे, वो ब्रह्मीभूत कहलाते हैं। ये तो ब्रह्म ही था ना। अब उसका साक्षात्कार हो गया, उसका तो नई चीज तो नहीं हुई ना। इसलिए ये व्याकरण अलग है, ब्रह्म। अब इतने विवेचन के बाद देखते हैं हम ये 8वां मंत्र। यानी मैं पहले ही बता रहा हूं कि 8वां मंत्र ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म के दोनों को एप्लीकेबल है। कहाँ फर्क है मैं बताऊंगा आपको। अभी साधना चल रही है, साधना चलते चलते क्या हुआ, हमारे हृदय में मंत्र पढ़ने लगे। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। देखो इसमें विद्यते हृदय ग्रंथि, ये एक वचन है। छिद्यन्ते सर्व संशया, ये बहुवचन है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, क्या हो गया? अच्छा, इसका कारण बताता हूँ, कल तुमने ख्याल नहीं दिया था। हमारी पुस्तक में जो 7वां मंत्र है वो 6 लाइन का है, 2 लाइन का और 4 लाइन का। 2 लाइन अलग मीटर में, 4 लाइन अलग मीटर में। उसका तुम्हारी पुस्तक में 7 और 8। मैं फिर से कहता हूँ, वेदांत का ज्ञान संख्या पर निर्भर नहीं है। ऋषियों ने थोड़ी बोला कि ये 7 मंत्र हो गया, हमारा 8 आ रहा है। तो हम लोगों ने मंत्र मान लिया 7 8, वहां पर अलग माना है उसको। इसलिए मैं जिसको 8वां मंत्र कह रहा हूँ वो तुम्हारे लिए 9वां मंत्र है। इसमें हृदय ग्रंथि एक वचनी है, सर्व संशया छिद्यन्ते बहुवचन है,
अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, ये भी बहुवचन है, इतना याद रखिए। अब हृदय में एक ही गांठ है हमारे, क्या गांठ है? चित जड़ ग्रंथि। जो चित जड़ के साथ कभी संयुक्त नहीं हो सकता, उसकी गांठ पड़ी। अब क्या होगा? जब ये ज्ञान घुस गया हमारे में, उसने एक गांठ तोड़ दी। कहीं कहीं गांठें, ऐसा बहुवचन होता है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सेस। इस एक अज्ञान ग्रंथि के कारण बहुत से कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं मन में। सुपरेटिव कॉम्प्लेक्स, इंफेरेटिव कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का अंत ही नहीं है दुनिया में। जाति कॉम्प्लेक्स, कुल कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ पे जो मूल गांठ के कारण है कॉम्प्लेक्स है। देखो, मान लो रस्सी की एक गांठ पड़ गई, अब उसके बाद उसको तुम खोलने की कोशिश करो तो और एक गांठ पड़ जाती है, और एक गांठ पड़ जाती है। मूल गांठ अगर छूट गई तो सब छूट गए, खत्म। इसको भिद्यते बोला है। भिद्यते मैंने तोड़ दिया, किसी ने भेदन कर दिया इसका। इसने अंदर में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसने। सर्व संशय के मीनिंग परसों बताया था मैंने। सर्व संशय एक लिमिटेड अर्थ में हो रहा है। सर्व संशय ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के बारे में कई प्रकार के संशय हमारे मन में होते, इसलिए प्लूरल है वो सारे खत्म हो गए, छिद्यंते। अब मैं ये कह रहा था कि जो जागतिक छोटे मोटे संशय हैं मन के, वो थोड़ी कटे। एक सवाल उठाया गया था, क्या शुकदेव जब परमहंसाग्रणी है तो उनके मन में संदेह क्यों आया? उस संदेह का भंजन करने के लिए उनके पिता व्यासदेव ने उनको जनक राजा के पास क्यों भेजा? संदेह क्या था उनका? उनके पिता व्यासदेव ने उनको ब्रह्म ज्ञान सिखाया, हो गया उनका ज्ञान। उनको ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के बारे में कोई संदेह ही नहीं रहा। परंतु ये जो मेरा अनुभव हुआ है, ये फाइनल है नहीं, इसके पीछे और कोई अनुभव। मेरे पिता ने मुझे पूरा ज्ञान दिया है कि नहीं दिया है? मेरे पिता मेरे प्रति आसक्त हैं। आसक्त ये मालूम था, तो आसक्ति बस कुछ हाथ में तो नहीं रखा उन्होंने, ये डाउट है उसका। तब वो परमहंसाग्रणी नहीं कहलाए हैं तो बाद में कहलाएंगे। ऐसे में उनके पिता ने सोचा कि अब ये तो मेरे बेटे के संशय मैं नहीं सॉल्व कर सकता। अब जनक ब्रह्मज्ञानी है, सभी को पता है, बेटे को भी पता है, तो तू जनक के पास जा, जो सीखना बाकी है वहां सीख। अब जनक को तो सब मालूम हो गया अपने आप ही, तो उन्होंने एक तरकीब की, ये जो आएगा ना कोई ख्याल ही नहीं देता। 3 दिन वो दरवाजे के बाहर ही बैठा रहा। इतने बड़े व्यासदेव का इतना बड़ा पुत्र। फिर एकदम मिनिस्टर लोग आए, उसको अवगत के ले गए, कई प्रकार के स्नान, उपटन, कपड़े पहने अच्छे अच्छे। उसके मन में कोई फर्क नहीं हो रहा है। फिर लगे जनक राजा के पास। जनक राजा की सभा में नाच गान चल रहा। जनक ने उसके हाथ में एक कटोरी दी, तेल की थी कि दूध की कटोरी। बोले इसके 7 प्रदक्षिणा लगा के आओ, दूध नहीं गिरना चाहिए। तो लगा क्या, ये दूध नहीं गिरा। जनक ने कहा, बेटे देख, तेरा ज्ञान पूरा हो चुका है कि नहीं? तेरे ज्ञान के कारण जो परिणाम हुआ है वही तो बताया ना उसने, कि तेरा मन तेरे इतने अधीन है। ये नाच गाने वाले सभा में 7 चक्कर लगाए तूने, दूध का एक बूंद नहीं गिरा, भरी हुई कटोरी थी। हमारे तो परोसे में गिरता है बाहर।
हम उसको क्या हुआ शुक्रदेव को, मेरे पिता ने मुझे ज्ञान सिखाया, मुझे अनुभव हो गया था। और जनक वही अनुभव बोल रहे, ऐसे जब अनुभव टैली हो गए ना, तब उसको संशय निकल गया। ये यहाँ पर है परावरे का अर्थ। ये भी हम लोगों ने केनोपनिषद में पढ़ा है, तुमने सुना ही नहीं केनोपनिषद। आचार्य ने इसका जवाब दिया है कि एक बार की 10 बार हमें पता नहीं, अगर उसके क्या प्रतिबोध विदितम हुआ है ठीक है, नहीं हुआ है तो बेकार। हम तो इतना जानते, उसमें ऐसे ही लिखा है, एक बार है कि अनेक बार हमें नहीं पता, हमें जरूरत नहीं उसकी। हम तो ये देख रहे हैं कि उसके मन में हर क्षण में ब्रह्म ज्ञान। ये उन्होंने जवाब दिया। साधारणतः नियम ऐसा है कि जब हम एक बार ज्ञान कहते हैं तो उसका अनुलोम विलोम होता रहता है, अनुलोम विलोम होते होते पक्का हो जाता है। फिर एक बार हुआ तो बोध तो बदलेगा ही नहीं। नारद जी ने भक्ति शास्त्र में कि एक बार भक्ति की मैडनेस हुई कि जन्म जन्मांतर कट गया। इसलिए एक बार की बहुत बार का सवाल ही नहीं है। तुम टेक्निकल पूछ रहे हो तो जिसको एक बार समाधि हुई है उसका शरीर त्याग समाधि के द्वारा ही होता है, एब्सोल्यूट नियम। वही तो सवाल यहाँ आएगा। उसको मुक्त पुरुष हमने कह दिया, बचा हुआ लाइफ कैसा है उसका वो अलग बात है, वो इसमें आएगा। और मरने के समय समाधि से ही जाएगा, मैंने अपनी आंखों से देखा। और क्या करूँ, इसलिए ये निर्विवाद है, क्योंकि भ्रम तो हट गया ना उसके मन से। अब लोक व्यवहार कर रहा है वो, हमको दिख रहा है वो लोक व्यवहार कर रहा है। निधि दर्शनशील का ये नहीं हुआ, याद रखो। ये तो पूर्ण ज्ञानी का ही लक्षण है ना। निधि दर्शनशील जो है वो तो कोशिश में लगा हुआ है, और जिसका पूरा ज्ञान हो गया है, खाली ब्रह्म का अनुभव झलक दर झांकी दर्शन से नहीं हुआ है। जब ज्ञान पक गया, हमने बताया ना, पक गया है तो उसको ज्ञानी कहते हैं। और जब तक पका नहीं है तब तक ज्ञान अनिष्ट है। परंतु लक्षण दोनों के एक जैसे हैं। तो ये सर्व संशय का मेरा कहना था कि जो मामूली संशय है, मैंने वो प्रश्न पूछा गया था ना मेरे से, उसका संशय क्यों हुआ। और यहाँ पर सर्व संशय चिन्ह है, परंतु सर्व संशय का कारण क्या हुआ है वो तो हमने कहेंगे भी। कंडीशन लास्ट में दी है ना, तस्मिन दृष्टे परावरे। जब वो परावर ब्रह्म को देख लेता है तब ये परिणाम होता है। अब परावर दृष्टि के दो अर्थ हैं, यहाँ नहीं दिया है पर दूसरी जगह आचार्य ने दिया है, पर ब्रह्म और अवर ब्रह्म। पहली बात तो ये है, निर्विकल्प समाधि में पूरा ज्ञान कहाँ हुआ, जब उसने बाहर आके देखा तब। गीता में हम लोगों ने पढ़ा कि जब बहु को एक में देखता है, एक से बहु देखता है, तब ब्रह्म मिला है उसको। यही बात परावरे में बताई गई, पर पहले बताया। यानी निर्विकल्प समाधि हो गई, बाहर आया, दुनिया उसको क्या दिखे, ब्रह्म का रूप। यह पर और अवर ब्रह्म। पर और अपर ब्रह्म माने ब्रह्म ही। और वो समाधि में जैसा दिखता है उसको पर ब्रह्म नाम है, समाधि के बाहर जैसा दिखता है उसका अपर ब्रह्म नाम है। ये दोनों जिसने देख लिया उसका वर्णन है। परंतु इस परावरे शब्द की दूसरी एक व्याख्या है, पर कौन, गुरु, अपर कौन, शिष्य। वो शिष्य गुरु बन गया, पर कौन, वो शिष्य, अपर कौन, उसका शिष्य, वो पर बन गया। पर वो
उसका शिष्य अपर। तो परंपरा से जब ज्ञान आता है तब संशय नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप है उसके पास। इसमें तो ये चर्चा करनी पड़ेगी। स्वामी जी ने ज्ञान योग में नहीं, अपने व्याख्यानों में 3-4 जगह ये चीज समझाई है। क्या वो आत्मानुभूति तथा उसके धर्म में है, रीजन एंड रिलीजन में है, प्रैक्टिकल वेदांत में है कि ये हमारा ज्ञान, रोज का ज्ञान, क्या ज्ञान है? चीज दिख रही, क्या है, क्या पत्थर गिर गया, क्या हो गया, बुद्ध ने फेंक दिया। रोज ही पत्थर गिरते हैं। हाँ, रोज पत्थर गिरते हैं। हमने उसका नाम दे दिया ग्रेविटेशन, हमें क्या लग गया? कोई भी घटना हमारे सामने पहली बार जब घटती है तो हमारे मन में एक, क्या बोला उसको, चित्त विश्रांति राहित्य उत्पन्न होता है। ये विद्यारण्य मुनि के शब्द है। चित्त विश्रांति राहित्य, मैंने हमारा चित्त विश्रांति नहीं ले पाता, खलबली मच जाती है, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। और जब वो रिपीटेडली घट जाएगा ना, क्या हो गया। हमारा ज्ञान माने ग्रुप ढूंढना। कोई घटना देखी, हम अपने मन में ग्रुप ढूंढ रहे हैं, उस ग्रुप की कोई चीज है, गाय देखी, अच्छा ये गाय तो हमारे मन में रख दी, अब हो गया ज्ञान हमको। अगर वैसा पहले कभी नहीं देखा है तो ग्रुप ही नहीं मिल रहा है। 2-4 बार 5 बार देखा तो ग्रुप बन गया। यानी ये हमारे ज्ञान की प्रक्रिया ही ऐसी है, जागतिक ज्ञान की। कोई भी ज्ञान हमको जब होता है तो हम, क्या उत्पन्न होता है? चित्त विश्रांति राहित्य। और जब हम उसका एक ग्रुप पाते हैं तो वो राहित्य कट जाता है। तो परावरे का ये भी अर्थ है। अगर गुरु परंपरा से आते हैं तो उसके पास तो ग्रुप तैयार है पहले ना। शास्त्र ने बताया, वही मेरे गुरु ने बताया, उसके गुरु ने भी वही बताया था, ग्रुप मिल गया उसको। ये ग्रुप शुक के पास नहीं था, जनक ने दे दिया उसको, ग्रुप दिखा दिया, हो गया चित्त। ठीक है, तो इसलिए सर्व संशय, मैंने ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या के बारे में जितने संशय थे, शुक्र का क्या संशय था, ये फाइनल ज्ञान है ना, इसके और ऊपर है कुछ। अब नहीं रहा ज्ञान, देख लिया फाइनल ज्ञान का परिणाम, देख लिया आप कुछ नहीं। मैं कह रहा था कि जागतिक संशय थोड़ी जाएंगे। अब तुमने किसी को भेजा है काम करने के लिए, गया है कि नहीं, पहुंचा है कि नहीं, रहेगा। तो खबर मिल जाएगी तब पहुंच गया। एक मजा याद आ रही है इससे। मेरा एक मित्र, मेरे भाई की बात है वो, और वो ट्रेन में बैठा है, उसको जाना है, मुंबई जाना है। तो चिट्ठी जरूर लिखना है, आजकल फोन नहीं था तब, चिट्ठी जरूर लिखना है। वो कहता था कि जब निकला हूं तो पहुंच ही गया हूँ, अगर नहीं पहुंचा तो अखबार में खबर आएगी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ। जब बैठा हूं तो पहुंच ही गया। खैर, तो ठीक है, दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज है कियन्ते चास्य कर्माणि, बहुवचन है। कर्म 3 प्रकार के माने गए हैं, माने गए हैं इसके प्रकार है। जन्म जन्मांतर में हमने जो कर्म किए, सारे के सारे नहीं इस जन्म में पर भोगेंगे, कभी नहीं होता वो। उसमें से ये शरीर देने वाले कुछ कर्म फलोन्मुख हो गए, तो जो फलोन्मुख हो गए उनका नाम है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध माने जिनका फल मिलना शुरू हो गया है, आरब्ध, वो कर्म। बाकी तो बहुत बचे हैं, उनको कहते हैं संचित कर्म। इस जन्म में भी अब तक जो काम किए हमने अज्ञान में रहते हुए, वो भी उस संचित में ही ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो संचित कर्म के 2 भाग हो गए, जन्मांतर में किए हुए वो, या इस जन्म में ज्ञान होने तक किए गए हो।
अब हमारा ज्ञान हो गया, इसके बाद भी कर्म चल रहे हैं। उनको कहते हैं आगामी कर्म। ज्ञान के बाद जो कर्म होते हैं, देखिए तो कर्म ही है वो, तो वो कर्म है, उनका फल होगा कि नहीं होगा। तो संचित, आगामी और प्रारब्ध, ये तीन प्रकार के कर्म हुए ना। अब यहाँ प्लूरल दिया है उन्होंने, कर्माणि क्षीयन्ते। अब ये जो संचित कर्म है, आगामी कर्म है, ये दोनों मैं करता हूं इस पे डिपेंडेंट होते हैं। मैं होता हूं ना, करता कर मेरा छूट गया, रिलेटिवली मैं जाता हूँ, ये होता है ना अनुभव होने वाला, उसी पर तो कर्म डिपेंडेंट है। तो ये जब खत्म हो गया तो न संचित कर्म रहे, न इस जीवन में किए हुए रहे, न आगामी कर्मों का कुछ मतलब है। मैं है नहीं उसमें, तो कर्म क्या है। अब रहा प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म का हाल ये है, समझी ने इस तरह समझाया। अब कुमार चक्री हाथ से घुमाता रहता है, बर्तन वगैरह बनाते हैं ना, तो वैसे ऐसे। और उसने चलाना छोड़ दिया, वो मोमेंटम से कुछ देर घूम के बंद होगा ना। इसमें उपनिषदों में वर्णन दिया हुआ है कि बाण हमने, शिकारी है, हम बाण चलाते हैं और भाते में बहुत से बाण है, और एक बाण हमने धनुष्य पर चढ़ा, एक छोड़ दिया और एक और चढ़ाया, और हमारे मन में अहिंसा उत्पन्न हो गई, हम नहीं मारेंगे किसी को, तो चढ़ाए बाणे छोड़ेंगे नहीं, पीछे बाणे वैसे ही रहेंगे। ये संचित और आगामी कर्म है। और जो बाण छोड़ दिया वो तो हिट करेगा ही ना। ये सारे उदाहरण प्रारब्ध कर्म के दिए जाते हैं। सवाल यह आता है कि ये ज्ञानी के ये कटे कि नहीं कटे। ठीक है, प्रश्न उपस्थित क्या होते हैं। अब आचार्य ने भाष्य लिखा, ठीक है। आचार्य की अंतिम पुस्तक कौन सी मालूम है तुम लोगों को। विवेक चूड़ामणि। ये उन्होंने समाधि से पूर्व लिखी हुई अंतिम पुस्तक है। वहां उन्होंने 10-15 श्लोक इसके लिए खर्च किए कि पूर्ण ज्ञानी के लिए प्रारब्ध संभव नहीं है, वो प्रारब्ध के अधीन नहीं है। और अधीन नहीं है माने, अगर प्रारब्ध उसने चल नहीं दिया तो चलता भी। पुरुष ने अगर इच्छा की कि मुझे नहीं भोगना है, तो छोड़ देगा शरीर। ठाकुर ने बताया ना, कोई दो बच्चे आते थे उनके पास, और एक ने कहा मैं अब नहीं आऊंगा। ठाकुर ने सुना, उसने छुरी से काट लिया अपने आप को। तो ठाकुर कहते जो ज्ञानी है उसके लिए कोई आत्महत्या थोड़ी, हो गया काम पूरा कर। तो ये प्रारब्ध क्या है, शंकराचार्य ने वहां पर इतने अच्छी तरह से समझाया है। निधिध्यासनशील प्रारब्ध, जो ज्ञान निष्ठा है ना, निधि ध्यासन के द्वारा वो पूर्ण होगा उसका। निधि ध्यासन कोई साधना कहते हैं, निधि ध्यासन है ज्ञान निष्ठा की, ज्ञानी बनने की प्रक्रिया को निधि ध्यासन कहते हैं। तो निधि ध्यासन जिसका चल रहा है उसके लिए प्रारब्ध है। ज्ञान निष्ठ के लिए प्रारब्ध है। ज्ञानी और ज्ञान निष्ठ का होता है ना, अंतर बहुत कम है। तो ज्ञान निष्ठ के लिए प्रारब्ध है। और जो ज्ञानी है उसकी इच्छा पर प्रारब्ध करे तो करे, नहीं तो नहीं करे। अब हमें अज्ञानी, हम कहते अच्छा ये ज्ञानी है ना, इसके कर्म कैसे चल रहे। ज्ञानी निष्ठ को भी ज्ञानी मानो और पूर्ण ज्ञानी को भी ज्ञानी मानो, ये कर्म कैसे चल रहे।
तो हमको समझाने के लिए श्रुति ने कहा प्रारब्ध चल। ये शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में बताया। सारे पूरे जन्म का अनुभव उनके आखिरी पुस्तक कि प्रारब्ध चलते हैं किसी के लिए, निर्देशन के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं चलते। जब वो है ही नहीं मैं उसका, तो प्रारब्ध किसका? बोले शरीर का होता है। बोले शरीर का कोई कर्म होता है क्या? अगर मैं शरीर में उसने रखा तो कर्म होता है, अगर मैं को उसने मन में रखा तो उसका कर्म होता है। जिसका मैं कट गया उसका शरीर में कैसे कर्म रहेगा? न उसका मैं भोगता है, न उसका मन भोगता है, न शरीर भोगता है। वो प्रारब्ध से पूर्णतः स्वतंत्र है। चाहे तो रख सकता है, चाहे तो नहीं। विधि दर्शन के लिए प्रारब्ध है, ये उन्हें वहां समझाया। मैं इसलिए इशारा दे रहा हूं कि ये आखिरी पुस्तक है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि प्रारब्ध तो भोग करके ही जाएगा। तो प्रारब्ध भोग करके कैसे जाएगा? मैंने भी उदाहरण दिया, बाण का जो चला दिया है बाण। और स्वामी जी ने कहा व्हील तो घूमता रहेगा। साइकिल में फ्री व्हील में पेडल मारते, पेडल रुक जाते तो भी साइकिल चलती रहती। ये सारा निर्देशनशील के लिए है, ज्ञानी के लिए चाहे तो है, चाहे तो नहीं। ठाकुर जैसे अवतारी पुरुषों का तो सवाल ही नहीं आता। स्वेच्छा से जिनका जन्म है उनको कहां से प्राप्त आएगा? व्यासदेव ने समझा दिया है। अच्छा, कर्म तो कर्म हो रहे, तो कर्म का तो फल होके ही रहेगा। उनको नहीं मिलेगा वो, मैं नहीं है ना, इसलिए उनको नहीं मिलेगा। तो ये जाता कहाँ है कर्म? इसका भी हिसाब लगा दिया व्यासदेव ने। उनकी प्यार से जो सेवा करते हैं ना, उनके शुभ कर्मों का फल उनको मिल जाएगा। और जो उनसे द्वेष रखते हैं, उनसे गलती करते बुरे कर्म जो उनके हाथ से हुए होंगे ना, वो उसका फल उनको मिल जाएगा। उनके अगर कोई प्रॉपर्टी रही, वो तो उनके जो पुत्र वित्र होंगे उसको मिलेगा। अच्छे कर्मों का फल प्यार से सेवा करते हैं उनको मिलेगा, बुरे कर्मों को वो उसको मिलेगा। ऐसा हिसाब बता दिया। ठीक है, समझ में आ गई पूरी बात? ये बात बतानी थी इस 8वें मंत्र में। चलो भाष्य पढ़ते हैं। अस्य परमात्मा ज्ञान से फलमिदम अभिधीयते। ये जो परमात्मा ज्ञान बताया अब तक योग साधना के द्वारा, वो विज्ञान से ऐसा हो जाता है, आनंद रूप देखता है। उसका फल बताया, क्या होता है उसके जीवन में। विद्यते हृदय ग्रंथि अविद्या वासना प्रचयो बुद्धि आश्रय कामा इति श्रुत्यंतरा। कामा सिंगुलर, वासनाएं नहीं। बुद्धि माने अहम भाव, बार बार हम यही देख रहे हैं। बुद्धि माने अहम बोध, उसके आश्रय में हमारे कामना है। अविद्या वासना प्रचयो, अविद्या के जो इम्प्रेशन है ना, वो जब दृढ़ हो जाते हैं तो काम हो जाता है हमारे मन में। ये हृदय ग्रंथि कार्य का एक्सप्लेनेशन है। अविद्या वासना प्रचय बुद्धाश्रया कामा। कामा यस्य हृदय श्रिता बृहदारण्य में बोला इति श्रुत्यंतर। यानी कामनाएं जो है हमारे हृदय में रहती है, आत्मा में नहीं रहती है। हृदय में जो कामना थी उसका कारण था चिंतनते सर्व ज्ञेय विषय संशय। स्पष्ट किया, अरे ज्ञेय विषय तो ब्रह्म ना है, उसके विषय में संशय कट गया सर। विभाग पूर्वक बताना ही आचार्य का कहा है। लौकिक का नाम, आहा, ये शाबाश। लौकिक का ये उदाहरण दे रहे, संशय क्या है। लौकिक का नाम माने जिनको ज्ञान नहीं हुआ है, हाँ? लौकिक का नाम आमरणात्, तो जब तक मरते नहीं है वो,
गंगा स्रोतोवत प्रवृत्ता, गंगा के भाव के अनुसार उनके संशय चलते ही रहते हैं, लौकिकों के संशय चलते ही रहते हैं।